हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने पूरे कोऑर्डिनेट को अच्छे से खत्म करा और आपका एक भी क्वेश्चन, आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं। ओके, तो जैसा कि मान लीजिए मैथ्स का एक आता है अलग तरीका से कि मैथ्स में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा डरावना सब्जेक्ट भी लगता है, लेकिन डरावना ये सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट। पहले मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है और मैथ्स हर सब्जेक्ट में यूज होने वाला आपका एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। और मैथ्स आपके थिंकिंग पावर को भी बूस्ट करता है, बढ़ाता है और आपको थोड़ा स्मार्टनेस आपके अंदर लाता है। अब कहिएगा स्मार्टनेस कैसे लाता है, तो कोई जरूरी नहीं कि चेहरे से वो थोड़ा हिम क्रीम लगा के स्मार्ट हो जाए, नहीं। उसका स्मार्टनेस कहने का मतलब उसका थिंकिंग लेवल। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे 10 टिप्स और 10 टिप्स से कैसे मैथ्स में हम लोग 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। उन सभी एक एक पॉइंट को हम लोग आपको बारी बारी से उसको डील करेंगे और तब आपको अच्छा फील होगा कि सही में आपको 100 में 100 आ सकता है। यही चीज इन्हीं पॉइंट्स को अपनाकर, यानी कि पिछले बार ही एक लड़की ज्योति कुमारी, उसका आपका कितना, उसका 99 नंबर आया था। एक और वंदना कुमारी, उसका 98 नंबर आया था। यानी कि मैथ्स में अच्छे नंबर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। आप उसी प्रोसेस को अपनाकर थोड़ा और उसमें हल्का सा करेक्शन कर दीजिएगा, सुस्पष्ट लिख दीजिएगा, तो 99 से आप 100 में पहुंच सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का हमको जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए ताकि हम लोगों का मैथ्स में 100 में 100 आ जाए आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू सभी चैप्टर्स की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैथ्स का मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं और मैथ्स का एग्जाम मान लीजिए देना है, और देने से पहले हम जब परीक्षा की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उस दौरान हमको पूरे चैप्टर्स की जानकारी होनी चाहिए विथ नंबर कि किस चैप्टर से कितने चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं। किस किस कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे रिपीटेड यानी हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये आपको पहले आपको निपटाना होगा और ये आपको पता कैसे चलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के आपका किसी भी कंपटीशन के लिए आपका मेन मित्र जो होता है क्वेश्चन बैंक होता है। आपके लेवल, आपके तैयारी प्रिपरेशन का लेवल और एग्जाम के लेवल के दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम कौन करता है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के हमारा मान लीजिए इस चैप्टर से हैं। उन सभी चीजों को आप फोकस करिए, बढ़िया से प्रिपेयर करिए और आपका सभी चैप्टर्स आपको एकदम जुबान पर आना चाहिए। उसके बाद है आपका सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 15-16 चैप्टर्स हैं तो आप उनको सभी को क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे वास्तविक संख्या हो गया, आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, आपका बहुपद हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एपी हो गया, आपका ट्रायंगल वाला हो गया, ज्योमेट्री 20 नंबर का हो गया और उस ट्रायंगल में बहुत सारे आपके पार्ट्स हो जाते हैं। फिर सर्किल वाला, एक सर्किल आपका मेंसुरेशन वाला सर्किल, एक सर्किल आपका ज्योमेट्री वाला सर्किल, फिर आपका मेंसुरेशन स्पेशल आपका 2D 3D, इन सब यानी कि बेलन, गोला, भोला, छोला सब यही में आपका है। तो इन सभी के बारे में डिटेल्स जानकारी होना चाहिए, विद फार्मूला और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और सभी के सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद ट्रिकी नोट्स, आपका ट्रिकी नोट्स भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट अभी हम लोग खत्म किए, तो कोऑर्डिनेट का क्या क्या उसमें नोट पॉइंट्स था, क्या क्या बुलेट पॉइंट्स था जो हर साल आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, जैसे आपको पता चलेगा क्वेश्चन बैंक से। ओके, तो आप वहां से आप उसको स्टडी करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसा, मान लीजिए यहाँ पर कैसा कैसा उसका ट्रिकी नोट, यानी ट्रिकी नोट्स मींस व्हाट, जो नोट पॉइंट है उसको और फार्मूला को एक जगह पर, ताकि उसको कम टाइम में रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ओके, यहाँ पर उसके बाद हो गया ट्रिकी नोट्स के बाद हो गया आपका यहाँ पर नोट्स, यानी जिस भी टीचर्स के पास आप पढ़ रहे हैं वो शिक्षक का नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन नोट्स में लेवल होना चाहिए। अगर आपका लेवल अच्छा है, जैसे मान लीजिए आपका एनसीईआरटी के साथ साथ आपका और भी आपका साइड बुक जो हेल्पिंग बुक होते हैं, अगर उनमें मिक्सअप है, देन आपका नोट्स बहुत अच्छा होगा और नोट्स के साथ साथ आपकी जानकारी भी होगी। और प्रीवियस ईयर द मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
क्वेश्चन बैंक जिसको कहते हैं, आपको 6-7 साल के यानी 5 साल मान लीजिए मिनिमम एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस का आप लोगों को आकलन करना होगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टाइप्स के क्वेश्चन रिपीटेड है, उन पर ज्यादा फोकस करना होगा। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका बोर्ड बुक जो होता है, यानी जिस भी बोर्ड से हो आप उस बोर्ड के किताब जो मैथ्स का किताब है, यानी जो भी जिस भी किताब मैंने, लेकिन स्पेशली यहाँ पर मैथ्स का है तो मैथ्स का ही हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि मैथ्स का जो बुक होता है, जैसे बिहार बोर्ड का हो गया, सीबीएसई बोर्ड का हो गया, एनसीईआरटी हो गया, बिहार बोर्ड का एससीईआरटी हो गया, तो इस तरह के जो भी किताब है वो विथ एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज के साथ आपका एग्जाम्पल को भी आपको कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का ही खेल है सारा चीज। ओके, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। मोर प्रैक्टिस मीन्स मोर परफेक्शन, और जब परफेक्शन आएगा तो करेक्शन भी आएगा, और जब करेक्शन होगा ना तो 100 में 100 भी आएगा। ओके, यानी ये सब की जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन पैटर्न की जानकारी होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमको जवाब देना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जवाब हमको नहीं देना, स्किप करना है। तो हम लोगों को जैसे अगर स्पेशली बिहार बोर्ड की बात करा जाए तो जो हम लोग का बिहार बोर्ड होता है, उस बिहार बोर्ड में बाबू जो मैथ्स का सिलेबस है, किसका, मैथ्स, तो जो मैथ्स है इस मैथ्स में क्या होता है बोलिए, तो इस मैथ्स में हम लोगों का आता है 2 तरह से क्वेश्चन। कै तरह से बाबू, 2 तरह से। एक आता है 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के आता है, और एक आता है सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी आता है आपका 50 मार्क्स के। ओके, यानी 50 मार्क्स के आएगा और इस 50 मार्क्स के में से आपका 100 क्वेश्चन देगा, यानी चुन कर बनाना है करेक्शन के साथ। जहां भी थोड़ा भी दिक्कत हो आप उस क्वेश्चन को रिमूव कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, उस क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है। जिस क्वेश्चन पर ज्यादा पकड़ हो, एकदम मुहे बनने लायक आता है, तो आप उसको पकड़िए, देन आप 50 में 50 यहां पर सही करिए। उसके बाद जो आपका यहां पर है, तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक 2 अंक वाला क्वेश्चन आता है, और एक बाबू 5 अंक वाला क्वेश्चन आता है। ओके, एक 2 अंक वाला, एक 5 अंक वाला। 2 अंक वाला आपका 30 क्वेश्चन देगा, आपको कितना, 30 क्वेश्चन में से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 15 क्वेश्चन तो यानी कि 30 नंबर हो जाएगा। ओके, 30 नंबर हो गया। और यहां पर अगर बात करा जाए तो 5 नंबर वाला आपको 8 क्वेश्चन देगा, और 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपका ये 20 नंबर हो गया। तो 20 और 30, 50 और 50 कितना हो गया आपका, 100। और अगर आपको जैसे यहां पर बोला है कि क्वेश्चन पैटर्न की जानकारी, क्वेश्चन पैटर्न कैसे आते हैं, तो आपको इसकी जानकारी रखनी होगी कि 1 नंबर यह है तो आपको 1 नंबर दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव में एकदम 50 में 50 करना होगा। 100 क्वेश्चन में से चुन कर 50 को बनाना होगा, ताकि वहां पर आपको एक भी गलत होने की संभावना न हो, और उसमें अगर सही है तो सही है, नंबर कटने का ऑब्जेक्टिव में कोई चांसेस नहीं रहते हैं यदि आपका सही है तो। ओके, सब्जेक्टिव में भी नहीं कटेंगे अगर आपका प्रेजेंटेशन, आपका रिप्रेजेंटेशन आपका सही है, आपका प्रस्तुतिकरण वहां पर अच्छा है, देन आपका वहां भी नंबर नहीं कटेगा। अगर कटता तो 99 नंबर 98 नंबर आता, क्या आप 100 में 100 लाइए। इस सब प्रोसेस को अपना कर उन सभी बच्चों को भी यही सब प्रोसेस बताया गया है, ताकि और इसी प्रोसेस को अपना कर वो लोग भी आपको ऐसे नंबर से पास हुए हैं, और आप भी पास होइएगा। इस बार आपका नंबर है। ओके, तो यहां पर देखिए 2 अंक है, आपका 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 15 क्वेश्चन बनाना है। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि आपको बढ़िया से जो आ रहा है उसी को पकड़िए और अच्छे से आपको बनाइए, उसका प्रेजेंटेशन दीजिए। ओके, यानी कि आपका ये हो गया। उसके बाद आपका रिवीजन, यानी अब तक आपका पूरा कंप्लीटली सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा, जो कि यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हो आपका खत्म हो चुका है। तो आप उसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ओके, यानी कहा जाता है करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो काहे नहीं होगा, एकदम होगा। ओके, प्रैक्टिस करिए, ठंडा के बहाना मत करिए कि ठंड लग रहा है, ठंड खत्म हो गया। ओके, अगर ठंडा में ठंडे लगेगा, गर्मी में गर्मी लगेगा, अब बरसात में पानी पड़ेगा तो पढ़िएगा कब। ओके, अब ब्याह रहेगा तो कुछ नहीं दिक्कत रखता है, मान लीजिए अगर शादी रहेगा तो बरसातों में चल जाता है दूल्हा। ओके, और गर्मी में तो जाइबे करता है, माने सीजन से आपको घबराने का नहीं। ओके,
तो आप रिवीजन करिए, यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। ओके, इतना प्रैक्टिस कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तब भोजन करते हैं तो क्या लाइट कट गया तो क्या हम लोग मुंह के जगह मान लीजिए आंख में खाने लगते हैं क्या, या सर पर धरने लगते हैं क्या, या कान में खाने लगते हैं क्या? ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं बाबू, क्योंकि हम लोगों का बचपन से ही ऐसा एक प्रैक्टिस हो गया है कि हम लोग उठा रहे हैं भोजन, और इतना ही उठाना, इतना ही हाइट तक उठाना है भोजन को ताकि मुख तक चला जाए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, otherwise nobody is perfect in this world, only practice makes a man perfect। ओके, इसलिए प्रैक्टिस करिए और आपका परफेक्शन होगा, और जब परफेक्शन होगा तो करेक्शन भी होगा, और करेक्शन होगा देन अचीवमेंट भी होगा 100 आउट ऑफ 100, और इसका 100 आउट ऑफ 100 लाइएगा तो समाज में आपका सामाजिक वैल्यू, आपकी अस्मिता, आपकी आइडेंटिटी, उसमें भी आपका क्या होगा, उत्थान होगा, आपका बढ़ेगा। ओके, और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आपकी। ओके, तो यहां देखिए प्रैक्टिस करिए, उसको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। जैसे कोई भी क्वेश्चन का अगर जवाब देना है, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उन क्वेश्चंस का जवाब देना है तो क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आप डबल पेन का इस्तेमाल करिए। डबल पेन का इस्तेमाल करने का मतलब हेडिंग लगाइए, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए। डबल पेन का मतलब ही नहीं कि रेडो कलर लेके चल जाइए, कोनो कलर लेके चल जाइएगा, आपको ब्लैक और ब्लू लेके जाना है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर अगर बात करा जाए बाबू कि जैसे प्रेजेंटेशन करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन से हम समझाते हैं आपको कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कह दिया कि इतना और इतना के बीच के दूरी निकालिए, तो हम बाबू इसको ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे बी, और इसको 3 को मान लेते हैं 0, और हमको इसके बीच का दूरी निकालना है। तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल या सोल्यूशन जो भी लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पर ब्लैक से लिख देते हैं सोल्यूशन, क्या लिख देते हैं बाबू, सोल्यूशन। और आप ऐसे कर देंगे, और सबसे पहले बाबू क्वेश्चन नंबर डालना है कि क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन नंबर के साथ आपको यहाँ सॉल्यूशन या हल लिखना है, ऐसे कर देना है, और फिर यहाँ पर अंडरलाइन कर देना अदर पेन से। और फिर यहाँ से आपको जैसे यहाँ से अगर ब्लैक से कर दिए तो आप ब्लू से यहाँ पर ऐसे करिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सवाल ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो पहले लिए थे। ओके, यहाँ बी में हो गया आपका, मान लीजिए -2 और 0 हो गया, तो ऐसे लिख दिए। अब बाबू इसको अगर ऐसे कर दीजिएगा x1 y1, इसको x2 और y2, और जो होगा आपका जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा फास्ट होना चाहिए, लय में रहना चाहिए। ये नहीं कि इतना सजाने लगिए, इतना पुचारा भी मत करने लगिए कि आपका टाइम में खत्म हो जाए। ओके, आज जब टाइम खत्म हो जाएगा तो शिक्षक लोग आएंगे, अब आपसे वो छीनेंगे, कॉपी छीनेंगे, तो बस सर 2 मिनट सर, 2 मिनट में क्या कर लीजिएगा, वहां पर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको लय में भी चलना है ताकि 3 घंटा 15 मिनट में क्वेश्चन को अच्छे से फ्रॉम 1 से लेकर लास्ट तक पहुंच जाए, और जो आ रहा है चुन के बनाइए, चुन को उसको खत्म करिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इतना हो गया। और यहाँ लिखेंगे बाबू, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, कौन तो कर पहचानते हैं, नहीं लिखिएगा, कुछ लिखो बाबू, लेकिन वहां पर रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो तो किस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है, ताकि जो जांच करने वाले सर हैं वो आपसे प्रभावित हो, आपकी लिखावट से प्रभावित हो। ओके, हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या बाबू, दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा, राइटिंग भी आपको एकदम लय में, ये नहीं कि वो लिख रहे हैं बिहार में वो पहुंचा दिए झारखंड में, नहीं, आपको अच्छे से, और जो वर्ड्स हैं, शब्दों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो गैप हैं, उन गैप का भी आपको ध्यान रखना होगा कि गैप कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं हो जाए। ओके, एकदम बराबर लेके चलना है, और गोल बना के लिखना है, ठीक है। जैसे दूरी बराबर इतना हो गया, इसीलिए बाबू यहाँ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, जो भी आपको यहाँ इस डिस्टेंस सूत्र से आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आया, मान लीजिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए जब x2 है तो लीजिए -x2 और माइनस का हो जाएगा x1, 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 कितना है 0, और माइनस यहाँ पर y1 हो जाएगा, यहाँ पर y1 है 2, तो जब इसका स्क्वायर करिएगा तो 5 न हो जाएगा जी, माइनस तो 25, आई हो जाएगा 4, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका 29, रूट में कितना हो गया 29, और रूट में जब 29 हो गया तो अब यहाँ लिख दीजिए, इसलिए ए एंड बी के बीच दूरी बराबर रूट में कितना हो गया आपका 29 इकाई, रूट में कितना
29 इकाई, क्योंकि 29 तो निकलेगा नहीं ना। इस प्रकार से जब प्रेजेंटेशन दीजिएगा और अच्छे से थोड़ा राइटिंग बना के लिखिएगा तो आपका प्रेजेंटेशन लाजवाब होगा, और जब लाजवाब होगा तो आपका नंबर भी बूस्ट करेगा। ओके, अब आइए यहाँ पर करा फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी आप जिस भी सवाल को, यानी मैथ्स का है तो मैथ्स का फ्रॉम एक चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का आपका फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तब जाकर आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाइएगा, आप सभी क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाइएगा, और तब नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, बूस्ट कर पाएगा। ओके, तो आपका सारा फॉर्मूला और क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको बनाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, एक्यूरेसी बोल रहा है, एक्यूरेसी यानी कि करेक्शन, करेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपका जो बना रहे हैं, बनाने के लिए बना दिए, लेकिन कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना होगा कि हमको कैलकुलेशन कैसे करना है, और आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि सारा प्रैक्टिस के इर्द गिर्द चलता है। ओके, और पूरा अगर फार्मूला कंसेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस करिए, और उसके लेवल, क्वेश्चन बैंक को देखिए, बार बार देखिए, इन सभी चीजों पर हम लोगों ने ध्यान रखा। और यहाँ पर फार्मूला और ये क्लियर है तो आपको उसको अगला में एक्यूरेसी को ध्यान देना है कि जब हम हल कर रहे हैं तो उसका फल जो है वो सही सही आए, और नहीं तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। फिर आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी, अगर फिर कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ाइएगा देन आप इससे वंचित रह जाइएगा। इसलिए एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है कि हमें जो बनाना है, हमें कैलकुलेशन जो करना है, हमें सही सही करना है, और सही सही तभी होगा जब सही सही प्रैक्टिस और आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला दीजिएगा, हवा में ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, आइए यहाँ पर देखते हैं, एक्यूरेसी के बाद हो गया रीचेक। रीचेक यानी ओवरव्यू देखेंगे। रीचेक कहने का मतलब जैसे ही आप सभी क्वेश्चंस को टच कर लिए, सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दिए, तो आप विद इन आपको जो गिवन टाइम है उस गिवन टाइम के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चंस को क्या करना होगा, देख लेना होगा कि सरसरी निगाहों से कि जो हमने बनाया है क्या वो सभी क्वेश्चंस को टच कर पाया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको हल करा है कि नहीं करा है, क्या कहीं कुछ कमी रह गई है लैंग्वेज में, उन सभी चीजों पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यानी कि रीचेक के अंतर्गत, यानी कि ओवरव्यू के अंतर्गत आपका ई आ जाएगा। ओके, अगर इन 10 पॉइंट्स पर आप ध्यान रखते हैं तो आपका एकदम 100 आउट ऑफ 100 आना तय है। और जैसे हम आपको बोले, जैसे आपको बताया, अगर उन सभी चीजों को आप लोगों ने क्लियर रखा है तो आपका 100 आउट ऑफ 100 रुकेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दिन आपको गड़बड़ाना नहीं है, उस दिन भी आपको एकदम अपने आप को नॉर्मल रखना है। एग्जाम के दिन भी आपको सेंटर पर नॉर्मल जाना है। ऐसा नहीं कि एक आध दो चार गो उधर मिलेगा, आपको जाइएगा ना सेंटर पर तब मिलेगा एक आध गो उधर पढ़ने वाला, तो उस सबको देख के घबराना भी नहीं है। ओके, कि पढ़ रहा है, हम ऐसे ही छूछे आ गए, बिना किताबें कॉपी के आ गए, तो ऐसे छूछे ऐसे मतलब नहीं है। ये माइंड लेके गए ना जी, वो कुछ देर में किताब लेकर नहीं जाएगा, लेकिन आपको पहले से तैयार रहना है और एकदम स्थिर एकदम जाना है, एकदम शांत, एकदम कांस्टेंट होके जाना है, माइंड को रिलैक्स रखना है, और आपको क्वेश्चन को जवाब देना है, और हर क्वेश्चन पर आपको ऐसे अंडरलाइन करते जाना है, हल या जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर देते जाना है, और आपको अच्छा से आएगा। ओके, नंबरिंग नहीं दीजिएगा, हल कर दीजिएगा तो कौन सी फल मिलेगा, पता नहीं चलेगा केवल कोना में से बना दिया है। ओके, तो ऐसे भी आपको जांच करने वाले सर आपको जानेंगे कि आपका ये आप कहीं से कॉपी कर लिए हैं। ओके, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए और इन सभी चीज पर ऐसा परफेक्शन दीजिए, परफेक्ट तरीका से रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि आपको जो कॉपी आपको जो जांच करे वो आपसे, आपके कॉपी से, आपके लिखावट से, आपके राइटिंग से इंप्रेस हो। आज जब इंप्रेस होंगे तो आपको नंबर खुद दे देंगे वो, ठीक है, अगर करेक्ट रहेगा तब। ऐसा नहीं है कि इंप्रेसिव लिख दिया सही नहीं है तो नंबर देंगे, नहीं देंगे। ओके, यानी आपको नंबर लेना है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के साथ साथ आपका राइटिंग भी एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि सभी पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा, और इन चीजों को आप फॉलो करके तब देखिए, अगर नहीं आता है तब कहिए, एकदम आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये कोई आपसे हवा में बात करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों को लाया गया, नंबर लाया है,
इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर तब जाकर आपको इन बातों को हम लोगों ने कहने का प्रयास किया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।